कि आपके बहुत 5-6 महीने तो यहाँ पे आपके चलेंगे ही चलेंगे। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ये। अच्छी बताओ। Put this in the video. नेक्स्ट लेट्स नॉर्वे गाइस, मेरा नाम शैलजा है एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो हेलो एंड वेलकम टू नॉर्वे। मैं यूट्यूबर हूँ जो इंडिया से हूँ और आपको नॉर्वे के बारे में सारी जानकारी देती हूँ, सारे एजुकेशनल व्लॉग, लाइफस्टाइल व्लॉग, बेसिकली एवरीथिंग अबाउट नॉर्वे। एंड येस, इफ यू आर न्यू प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल, दैट वुड मीन अ लॉट। सो आज की वीडियो एक बार फिर से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत यूजफुल है। और इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लानी है अपने साथ अगर आप आ रहे हैं नॉर्वे, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप फालतू में ना लाए और अपना लगेज का वेट बढ़ाए फालतू में ही। तो ये चिट चैट सेशन हम करेंगे आज कैफ़े में जो मेरे पीछे ही है, बहुत अच्छा सा कैफ़े है। सो लेट्स गो देयर। पीते हैं कॉफ़ी, चाय या कोको। अरविंद, व्हाट विल यू हैव? Green tea. Green tea for Arvind and maybe cocoa for me. So let's go and start this video. आपको Okay. अरे भाई साहब, Oh no, ये तो बंद है यार। मेरे को पहले ही पता था कि ये बंद है, इसीलिए मैंने इतना बोला। क्यों? वो पता था बंद है, बहुत पैसे चालू है। बचाने के चक्कर में। जी हाँ, चलिए, तो आपको जानकारी तो फिर भी मिल ही जाएगी इसका कॉफी मिले चाहे ना मिले, जानकारी जरूर मिलेगी दोस्त। गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली चीज जो आपको लानी है, जो बहुत जरूरी है अगर आप आ रहे हैं इंडिया से या फिर पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से, कहीं से भी, नेपाल से भी, नेपाल भी छोड़ दिया या नेपाल से भी, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आपको एशिया से कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको ये जो प्लग्स दिख रहे हैं, राइट, चार्जिंग प्लग, ये आपको पक्का इंडिया से लाने हैं। और देखिए बात ये है कि आपको नॉर्वे में भी ये मिलेगा, बट इसकी कॉस्ट जो होगी 10 से 15 गुना ज़्यादा होगी। एंड एज ए स्टूडेंट आप अपना पैसा ऐसी चीज़ों में बर्बाद ना करें। आई थिंक इंडिया में ये 70 या 100 रुपये में मिल जाता है एंड इट इज़ अ वेरी हैंडफुल प्लग। तो 2-3 ऐसे लेके आइए अपने साथ, राइट। ये तो थी पहली चीज़। यूरोप के जो सॉकेट्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, तो ये आप अगर जाएंगे कोई भी शॉप पे, वहाँ पे बोलेंगे जी मैं यूरोप जा रहा हूँ, वहाँ के अकॉर्डिंगली सॉकेट्स दे दीजिए, तो आपको ये सॉकेट मिल जाएगा। और अगर कोई आपसे नॉर्वे के बारे में पूछता है तो आप बताइए कि भाई नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे का चैनल देख लो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो एडवर्टाइज करना नहीं भूलना हमें। तो अगला पॉइंट, अगली लोकेशन में नेक्स्ट पॉइंट इज जो आपको लाना है, बहुत जरूरी है, वो है प्रेशर कुकर यार। चकला बेलना इज लाइक, अगर आप चपाती खाने के शौकीन है बहुत ज़्यादा, तो देखिए प्रेशर कुकर जनरली, अगेन प्रेशर कुकर तो आपको नॉर्वे में मिल जाएगा, बट कॉस्ट ज़्यादा होगी। बट आई डोंट थिंक सो चकला बेलना यहाँ पे मिलता है। आपको वो रोलिंग पिन मिलती है, पर वो पिज्ज़ा बनाने वाली मिलती है, रोटी बनाने वाली तो नहीं मिलती। बहुत बड़ी होती है। हाँ, वो बहुत बड़ी होती है साइज में, दैट्स ट्रू। या एग्जैक्टली। और मेरे साथ जब मैं प्रेशर कुकर ला रहा था तो क्या हुआ कि मैंने जेट एयरवेज में आई हैड टू पे 15,000 एक्स्ट्रा। प्रेशर कुकर 5,000 के थे, हाँ। और तुम्हें को 20,000 के बड़े सोचा, तो मैंने यही तो, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना है आपने। आप जिस एयरवेज से आ रहे हो तो प्लीज़ चेक कीजिए कि कितना मैक्सिमम वेट है और कितना आप मैक्सिमम जो है पीसेज ऑफ द लगेज आप ला सकते हैं। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जो 2 अपने क्या बोलते हैं ये प्रेशर कुकर थे वो अलग से बॉक्स में पैक करके चला और 3 बॉक्स करके मैंने सोचा टोटल वेट होगा इतने के तो यहाँ पे मिल जाने थे। हाँ, यहाँ पे भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। एशियन शॉप्स में मिल जाता है सब कुछ सामान, बट वही महंगा होता है। तो महंगा बहुत होता है यार, इट्स लाइक रियली। हमने जैसे मैगी ही खरीदते हैं तो मैगी इट्स लाइक 10 नॉट की। तो पर अगर आप यही पैसे कमा रहे हैं तो ये चिंदीगिरी ना करें। ये नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। दिस इज फॉर स्टूडेंट्स। नहीं कमा रहे हो तो चिंदीगिरी नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट लोकेशन। डेडिकेशन देखिए हमारी। दोस्तों, हेल्थ इज वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो वो अगला पॉइंट है आपकी इमरजेंसी मेडिसिन। यहाँ पे आपको वो है आपकी इमरजेंसी मेडिसिन, जहाँ पे आपको अगर आपकी कोई भी दवाइयाँ है और आप सोचो कि हम वहाँ जाके खरीद लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है विदाउट योर जीपी। तो इसलिए बेटर कि आप अपनी सारी दवाइयाँ जब आ रहे हैं आप अपने साथ इंडिया से लेके आए और साथ में उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी लेके आए, ताकि अगर आपको फर्दर कंटिन्यू करनी है तो आप अपनी जीपी को दिखा सकते हैं। यू कैन
गेट मोर ऑफ इट। अगर आपको आदत है कि हाँ भाई मेरे को थोड़ी सी ठंड लगी है, थोड़ा फीवर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको मेडिकेशन की आवश्यकता है तो प्लीज़ ब्रिंग इट। और साथ ही साथ अगर आप मेरी तरह है आयुर्वेद के फैन, तो आप जैसे मैं त्रिफला चूरन ये सब चीज़ें लेके आता हूँ। जनरली यहाँ पे भी मिलते हैं, बट अगेन थोड़ी चिंदगिरी करता हूँ मैं। और आई थिंक शैलजा एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि अगर आप ग्लासेस यस, मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी Okay. अरुण, यू जस्ट रेड माय थॉट्स। सो नेक्स्ट इज ग्लासेस। बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे अपनी आईज चेक करवाना और फिर ग्लासेस बनवाना। आई थिंक अराउंड 15-20 हज़ार रुपीज़ लग जाते हैं आपके अगर आप करवाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप 2-3 एक्स्ट्रा ग्लासेस जब आ रहे हैं, आई ग्लासेस, आप इंडिया से लेके आए। दारू के ग्लासेस नहीं भाई, आई ग्लासेस, ठीक है। एक्स्ट्रा ग्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ एक ही थे और वो टूट गए थे और फिर उसको और फिर इन्हें गंधारी की तरह, अंधे की तरह जीना पड़ा। राइट। और फिर आप मेरी वो देखिए, मैंने इनके आंखों पे पट्टी बांध दी और अपनी में और अपनी पे क्यों, मैं सोच रहा हूँ पर मैं फिर भी नहीं गई ये चेक करवाने, फिर भी नहीं ये चेक करवाने फिर भी नहीं गई। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट अभी? नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एज ए स्टूडेंट जब आप आ रहे हैं तो स्टेशनरी जो है वो लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे जो है भाई स्टेशनरी बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डेफिनेटली खासकर नोटबुक्स हो गई, या फिर हो सके तो एक बंडल वाइट पेपर्स का भी ले आइए, क्योंकि जनरली क्या होगा आपको, अगर आप यहाँ पे जाएंगे शॉप में तो यू विल फील द डिफरेंस कि जो एक नोटबुक की है वही आपको लगेगा यहाँ पे 30 नॉक है, बट आप सोचोगे भाई 300 रुपये की। तो इसीलिए अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं उनका जो है एक अच्छे से, यू हैव टू स्पेंड इट। तो स्टेशनरी की 5-6 नोटबुक्स लेके आइए। और स्टेशनरी से ही रिलेटेड अपना लैपटॉप भी, वैसे तो ऑब्वियस आप लेके आएंगे, पर अगर फिर भी कोई बाई चांस सोच रहा था कि अरे छोड़ो वहीं खरीद लेंगे, तो ऐसा मत करना, ब्रिंग योर लैपटॉप एज वेल। यस। नेक्स्ट पॉइंट इज, आप सोचेंगे हम बोलेंगे कि अपने जैकेट्स लेके आए, ग्लव्स लेके आए, दैट इज नॉट ट्रू। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने थर्मल्स लेके आइए, जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है वो ज़रूर लाइए, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एग्जैक्टली। जैसे आप देख रहे हैं अभी है जी मार्च, और बर्फ़ आपको पीछे दिख ही रही होगी होपफुली। तो ठंड बहुत पड़ती है दोस्त नॉर्वे में, और तो इसीलिए अंदर के जो थर्मल्स है वो लेके आइए, ताकि आपको सर्दी में भी हो गर्मी का एहसास। ये जोक मुझे मारना ही था इसलिए। अगर आप सोचें कि आप यहाँ पे वो थर्मल्स ले लेंगे, तो मैं आपको उनकी थोड़ा कॉस्ट का आइडिया देती हूँ। अपर और लोअर दोनों अलग प्राइस में मिलते हैं। अगर आपको अपर अच्छा वूल वाले, मरीनो वूल वाले आपको मिलेंगे 400 प्लस 400 नॉक, 800 नॉक तक का तो मिलेगा ही। 8,000 रुपये के लिए अंदर का जो कोई देखेगा नहीं, बाकी ठंड से बचने के लिए एज ए स्टूडेंट इट इज़ नेसेसरी। और अगर आपने सोचा कि मैं 4 लेयर्स पहन लूँगा, स्टिल उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो है इट शुड बी रियली वेरी वूल, वार्म। और जो आपकी फर्स्ट लेयर होनी चाहिए वो वूल की होनी चाहिए, और मरीनो वूल सबसे सॉफ्ट भी होती है और इतनी ज़्यादा आपको उसमें एलर्जीज भी नहीं एलर्जीज वगैरह भी नहीं होती है। सो ये एक चीज़ है दोस्त। मैं नहीं लेके आया था ये, मैं लाया था, मैं तो इंडिया से लेके आया था एग्जैक्टली, रूपा थर्मोकॉट। तो क्या आपने अभी भी थर्मोकॉट पहना है? नहीं, अभी नहीं, अब तो आदत हो गई है यहाँ पे। तो जनरली मैं अंडे भी उसी में उबालता था अपने। वो ऐड नहीं आती थी यार एक, जिसमें कि अंडे डालते थे और वो चिकन बन के निकलते थे, तो मेरे साथ वो हुआ है। सर्दी में भी गर्मी का एहसास। And guys, next is get some food items with you, और इतनी ज़्यादा भी नहीं लानी है पूरे महीने के लिए, सिर्फ एक हफ्ते तक का काफ़ी है, उसके बाद तो हम यहाँ से खरीद ही लेंगे। स्पेशली अगर आप आ रहे हैं वीकेंड पे, सैटरडे या संडे को जैसे सब कुछ बंद होगा, तो अच्छा होगा कि अपने साथ आप कुछ अपना चावल, मैगी, नूडल्स थोड़ा जो इजी टू कुक हो वो चीज़ें अपने साथ लेके आएँ। इंडियन मसाले एटसेट्रा एटसेट्रा। एज ए स्टूडेंट इट रियली हेल्प। मुझे याद है जब मैं आया था तो मेरे पास थे 10-15 दिन का कोटा मेरे पास था, क्योंकि जितने को आप आप समझ रहे हैं सिटी को, और साथ ही साथ आप कॉलेज भी जा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि अभी आप एशियन स्टोर ढूंढेंगे या अलग स्टोर ढूंढेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू शॉप सच एज रेमा या कीवी, जो यहाँ के स्टोर्स हैं, तो पहले तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कुछ खरीदने की। पता है, आप देखेंगे कन्वर्जन में रह जाएंगे आप, अरे बाप रे ये तो इतना महंगा, और वापस 2-3 बार तो मेरी हिम्मत ही नहीं है खरीदने की। क्योंकि एज ए स्टूडेंट यार आप एक कैलकुलेटिव अमाउंट इस पर आते हो, आपकी पार्ट टाइम जॉब भी नहीं लगी होती, तो इसलिए तो आपका जो इंडिया का सामान होगा, जो राजमा जो भी कुछ लाएंगे आप वो खा सकते हैं। तो प्लीज़ ब्रिंग दैट,
stuff with you when you're coming here for the first time. और दोस्तों एक बहुत ही आवश्यक चीज़ जो आपको अपने साथ लानी है वो है भाई साहब अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएंगे तो आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड दिन आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनकी वेरिफिकेशन होगी। तो अपनी सारी डिग्रीज़, जो भी आपके डिप्लोमाज है, ट्रांसक्रिप्ट्स है, वो सभी के सभी आपको लेके आने हैं अपने साथ। और पासपोर्ट तो ऑफ कोर्स लाना ही है, क्योंकि इसके बिना तो आपको इमिग्रेशन पे छोड़ ही देंगे, राइट? और व्हाट एल्स डू यू थिंक? आई थिंक और आपको जो चीज़ साथ में लानी चाहिए वो है गुड एटीट्यूड एंड ओपन माइंड, क्योंकि आप एक न्यू कंट्री में आ रहे हैं, न्यू कल्चर में आ रहे हैं, ऐसी जगह आ रहे हैं जहाँ पे लोग एक अलग भाषा बोलते हैं और बिल्कुल ही इंडिया से बहुत ही अलग कल्चर शॉक्स आपको जो यहाँ लगेंगे। सो बी वेरी ओपन टू दैट, टू कम विद अ ओपन माइंड। और गुड लुक्स, अगर आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं नॉर्वे में, ऐसी गलती नहीं करना। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आपको नॉर्वे में नहीं करनी है इज़ द प्लास्टिक नहीं फेंकना है ऐसे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी है जिसमें दिखाया है कि हम समुंदर में कितना ज़्यादा प्लास्टिक जाता है हर साल। So you don't have to do that, and what you don't have to bring along is clothes and shoes. ये हमसे बहुत लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर हम वहाँ पे बहुत ठंड होती है तो कितने जैकेट्स लाए, कितनी स्वेटर्स लाए। तो मैं बोलूँगी आपसे अपना जिस दिन के लिए आपने आना है उस टाइम के लिए 1-2 हफ्ते के लिए अपना एक जैकेट, एक टोपी, एक सॉक्स तो थोड़े दिन 3-4 ला देना, वो ही लेके आए। बिकॉज यहाँ पे ये सब कुछ बहुत अच्छे प्राइस में मिलता है और यहाँ की जो कपड़ों में वार्मथ होती है वो यहाँ के लिए ही डिज़ाइन होती है स्पेशली। सो आई वुड रिकमेंड कि आप वो ही पहने। इंडिया वाले यहाँ पे नहीं चलेंगे आपके जैकेट्स और मफलर्स और मिटन्स। अपनी जो नॉर्वेजियन जो स्कैंडिनेवियन ब्रांड्स है जो मैं कहना चाहूँगी, आप वहीं से शॉपिंग करिए, जैसे कि क्यूबिस है, H&M भी जो स्कैंडिनेवियन ब्रांड ही है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे और बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। सो और यहाँ पे सेल्स भी बहुत ज़्यादा लगती है कपड़ों में और शूज़ में। और आप इन्वेस्ट करिए अपने पैसे थोड़े से विंटर्स में यहाँ पे वाटरप्रूफ स्नो बूट्स पे, जो कि आपके बहुत 5-6 महीने तो यहाँ पे आपके चलेंगे ही चलेंगे। अच्छी बता Put this in the video. Next, let's go to Arvind. He's a tree hugger, guys. He's a tree hugger. Arvind, yes. done your कुर्सी time in the tree. नेचर के साथ रहने की आदत है मुझे यार बहुत ज़्यादा। I love the tree. The tree, only this tree? Yeah. All trees. All trees. पता है नेचर के साथ रहो ना तो आपकी टेंशन, स्ट्रेस सारा निकल जाता है। that I've realized। चलिए अगली क्या चीज़ आपको नहीं लानी है, तो दोस्तों देखो मैंने कहा स्टेशनरी लानी है बट बुक्स जो है वो आपको नहीं लानी है, ओके? क्योंकि जनरली जो है आई नो कि जब आपका एडमिशन होता है फॉरेन यूनिवर्सिटी में, सो जनरली यू आर एक्साइटेड कि अच्छा यार सिलेबस देख लेता हूँ क्या होगा। वो एक दिन की एक्साइटमेंट होती है। हाँ वो एक दिन की एक्साइटमेंट होती है, बट आपको बुक्स जितनी भी होगी दोस्तों वो सब आपको लाइब्रेरी में मिल जाती है, ओके? साथ ही साथ आपको अगर कोई किताब खरीदनी भी है तो आप fin.no है, ऐसे कुछ शॉप्स सॉरी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप सेकंड हैंड बुक्स खरीदते हैं। मैंने तो एक भी किताब नहीं खरीदी आज तक, ना बैचलर्स में ना मास्टर्स में। और फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस हैं सीनियर्स बेचते हैं। और फेसबुक पे ऐसे बहुत से पेजेस हैं जहाँ पे जो आपके सीनियर्स होंगे दे विल सेल द बुक्स एट हाफ प्राइस। तो किताबें आपने इंडिया से नहीं लानी है, राइट? और देखिए अपनी एक और गलती आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जनरली जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं इंडिया से ही पेस्ट, साबुन ये सब लेके आता था। झाड़ू तक लाया हूँ मैं नहीं, मैं कभी झाड़ू नहीं लाया। बट आपको ऐसी चीज़ें कुछ नहीं लानी है। जिस भी डॉर्मेट्री में आप होंगे तो वहाँ पे जो है सफाई के लिए अलग से जो है वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो होगी प्राइस की बात, अपने टूथपेस्ट की, साबुन की, दैट इज़ नॉट दैट, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपको इंडिया में 50-60 रुपये का मिलता है एक टूथपेस्ट, यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 7-8-9 में पेस्ट मिल जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अननेसेसरी अपना लगेज नहीं, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर लगेज ऑन दैट। तो फाइनल जो एक पॉइंट है जो कि हम शायद भूल चुके हैं, वो अब हमारी जो साली जी हैं वो बताएंगी। सना जी, साली जी। हाय गाइस, स्पेशल पॉइंट ये है कि जब आप आएंगे कम विद अ वेरी वेरी पॉजिटिव माइंडसेट एंड यू नो विद एन ओपन माइंडसेट कि आप दोस्त बनाएंगे। जी नहीं दोस्त भाइयों चुपचाप पढ़ो, कोई दोस्त बनाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे से सीखो।
मैंने एक दोस्त नहीं बनाया, ठीक है। आप पढ़ने आए हो इनके तो कोई just बने नहीं। पढ़े, क्योंकि मैंने बनाए नहीं। देख, इनके या तो तो किसी ने आप देखा नहीं। जैसे करीना कपूर जी ने कहा है, मैं इंडस्ट्री में दोस्त बनाने नहीं आई, मैं काम करने आई हूँ, वैसे मैं भी यहाँ करीना कपूर दोस्त बनाने नहीं। नॉर्वे की करीना कपूर हो तो इट्स नॉट, सी द पॉइंट इज कि मेरा खुद का फंडा ये था कि ज्यादा सोशलाइज नहीं करना। I इस was not वीडियो here का to टाइटल होगा socialize. नॉर्वे की करीना कपूर, नॉर्वे में भी करीना कपूर। या तो मेरा पॉइंट तो ये है कि पढ़ो, बस पढ़ने आए हो पढ़ो, दैट्स इट। लाइफ एक और वेवो डांस करके दिखा दो प्लीज, प्लीज करीना। मैं सदके जावा। तो होपफुली अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो, यूजफुल लगी होगी और एंटरटेनिंग भी लगी होगी, जो हमारा मोटिव रहता है हर वीडियो के पीछे। सो अगर आपके भी है कुछ और सवाल तो कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। और कैसी लगी आपको ये वीडियो ये भी ज़रूर 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 बताइएगा कमेंट करके। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। आई विल लीव यू विद दिस ब्यूटीफुल व्यू।